प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 के जो भी विद्यार्थी हैं, जिन बच्चों ने संस्कृत अलग से ले रखी है, उनका मॉडल पेपर रिलीज हो चुका है। जी हाँ बच्चों, ये 30% सिलेबस हटा के यानी 70% बचे हुए सिलेबस का मॉडल पेपर है। आप देख सकते हैं 2022 के लिए ये मॉडल पेपर है। तो इसमें मैं आपको संस्कृत का मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं। तो इसमें समझिएगा कि जो पूर्णांक आपका रहेगा वो 70 रहेगा। कक्षा 9 की ये संस्कृत अभी तक रिलीज नहीं हुआ था, अब जाके रिलीज हुआ है। ठीक है, तो विज्ञान का भी बता देंगे और सामाजिक। देखिए, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये 3 पेपर अभी तक नहीं आए थे, अभी कल ही आए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, इनको सोल्यूशन मैं करवा देता हूं। ध्यान से समझिएगा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे अब से। तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपका होगा। ठीक है, और प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प का चयन करना होगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। और खंड बा में आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो खंड आ में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, और इसमें कहा गया है कि आप 1 से 3 गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी 3 प्रश्न आपके गद्यांश पर आधारित आए हैं, 3 अंक के हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। तो इसलिए मैंने आपको हिंदी अनुवाद स्टार्ट कर दिया है, आपका संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, लगभग सिलेबस हो रहा है। तो आप आराम से हिंदी अनुवाद देख लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अब इसमें जो है चंद्रशेखरा, आजादा चंद्रशेखरा पाठ से लिया गया है। तो ये कह रहा है कि उक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो उक्त गद्यांश का शीर्षक है आजादा चंद्रशेखरा, क्योंकि आजाद चंद्रशेखर वाला आपका चैप्टर है आपकी बुक में। ठीक है, तो एकदा चंद्रशेखर, एक बार चंद्रशेखर, तस्य एव उद्यानस्य फलम एकम पितरम अपृष्टवैव अत्रोटयत। यानी कि एक बार चंद्रशेखर ने उसके बगीचे से, एक माली के बगीचे से, एक फल बिना पिता के पूछे हुए ही तोड़ लिया। क्रोधाविष्टा तत्जनकः, तो उनके पिता जो क्रोध में आकर के, सीतारामः प्रियम सुतम 11 वर्ष देशीयम चंद्रशेखरम गृहात निस्सारयामास। तो उनके पिता जो चंद्रशेखर के थे, जिनका नाम था सीतारामः, सीताराम अपने प्रिय सुतम। देखिए, एक एक मीनिंग मैंने बताई है आपके, ये तो पेपर में हल करवा रहा हूं इसलिए जल्दी है। बाकी आपका जब मैंने चैप्टर करवाए हैं तो जबरदस्त करवाए हैं, आप आराम से देखिएगा। तो अपने प्रिय सुत, जो एक 11 वर्ष देशी है, यानी जो 11 वर्ष का चंद्रशेखर था, उसको घर से निकाल दिया। तो क्रोधाविष्टः जनकः अवोचत, क्रोध से आकर के उसके पिता बोले, गत्वा मालाकारम क्षमा याचसु, जाओ और माली से क्षमा मांगो। परम सा एवं कर्तुम न उद्यतः, लेकिन चंद्रशेखर ये करने के लिए तैयार नहीं हुए। और ग्रहान निर्गत्य वर्षद्वयम् इतः ततः सह प्रतिनगरम भ्रामम भ्रामम घोरम श्रम कृत्वाम जीविकाम निर्वाहत। इसलिए वो घर से निकल करके 2 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, प्रत्येक गांव गांव घूम घूम करके, अत्यधिक श्रम करके अपनी जीविका का निर्वाह किया। अब आएंगे आपके प्रश्न, इससे 3 ये प्रश्न हैं इस गद्यांश से। उक्त गद्यांश से शीर्षक लिखिए। कौन सा शीर्षक है? उक्त गद्यांश का शीर्षक है आजादा चंद्रशेखर। सीताराम, दूसरा प्रश्न है, सीताराम कम ग्रहान निस्सारयामास, सीताराम ने किसको घर से निकाल दिया? तो चंद्रशेखरम। सीताराम कौन थे? चंद्रशेखर के पिता थे। घोरम श्रमम कृत्वा जीविकाम निर्वाहत, घोर श्रम करके जीविका का निर्वहन किसने किया? तो चंद्रशेखर, इसका आंसर हो जाएगा। रामस्य पितृभक्ति ही पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 18वें और 19वें सर्ग से संकलित है। ठीक है, यहां पर आप 18वें और 19वें सर्ग से संकलित है, ये लिख देंगे। चलिए आगे देखिए, स्त्रियः ग्रहस्य, स्त्रियो ग्रहस्य उक्ता। स्त्रियः माने स्त्रियां, महिलाएं, स्त्रियो माने लक्ष्मी होती हैं, ग्रहस्य माने घर की, उक्ता माने कहा गया। ऐसा कहा गया, ये सूक्ति कहां से है? तो स्त्रियों की बात की गई है नारी महिमा में, ये नारी महिमा से है। संप्राप्य भारते वर्षे, संप्राप्य भारते जन्म, सत्कर्मसु परांगमुखः का अर्थ है।
संप्राप्ते यानी भारतवर्ष में जन्म लेकर शुभ कर्मों से विमुख रहता है। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखा, परांगमुखा मतलब विमुख रहता है। श्लोक के आधार पर शुद्ध पंक्ति का चयन कीजिए तो सुलभाः पुरुषाः राजन सततम प्रियवादिनम। ठीक है, अब देखिएगा जनकस्य होता का आसीत, तो अश्वलः, ठीक है, अश्वलः जनकस्य होता आसीत, ये आपका गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद जो आपकी कथानोटक कौमुदी है वहां से लिया गया। वायु कुत्र, तो वायु कहाँ है, तो अंतरिक्ष लोकेषु वायु। समागताः का अर्थ क्या है, समागता मतलब साथ आए हुए, सम धन आगता, ठीक है, साथ आए हुए। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, चतुर्दश, कितने, चतुर्दश, और चतुर्दश मतलब 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कंठ से उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, तो आ का खा गा ये कंठ से हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, यड़ो अंतस्था, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत यवरल आते हैं वही अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या वा रा ला ये क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, आगे देखिए भानुदय का संधि विच्छेद कौन सा होगा, भानु धन उदय, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी दीर्घ संधि है तो भानुदय हो जाएगा, खावाला सही। रमायाः पद रमा शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो षष्ठी एक वचन। रमा रमाम रमया रमायई रमायाः रमायाः, है ना, ऐसे शब्द रूप चलते हैं ऊपर से नीचे। पठ धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो अपठः होगा। पादेन खंजः का समस्त पद क्या होगा, यानी पादेन खंजः विग्रह है, समास विग्रह है, समस्त पद इसका यानी इकट्ठा करेंगे तो पाद खंजः हो जाएगा। रामाय पठनम रोचते रेखांकित पद में कारक बताइए। रामाय, तो रामाय में चतुर्थी है, चतुर्थी है तो संप्रदान कारक है। ठीक है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। अनुभवति का अर्थ क्या होता है, अनुभवति का अर्थ होता है अनुभव करता है। गच्छति पद में निर उपसर्ग लगाने से क्या हो जाएगा, निर्गच्छति, तो गा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आपके आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। अब कहता है कि आप गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए 4 अंक में। तो जब हिंदी अनुवाद आप याद कर लेंगे तो प्रश्न भी हल कर देंगे। ठीक है, सत्पुरुषो महात्मा रविदासः, रविदास का है, पाठ का आया है। गंगायाः न केवलम भारतवर्षे अपितु निखिल विश्वस्य नदीषु महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते। ठीक है, गंगा का है। अब फिर देखिए यहाँ पर आपको सारांश अपने शब्दों में लिखना होगा, चाहे आदि कवि वाल्मीकि पाठ पढ़ा चुके हैं उसका लिखिए, परमवीर अब्दुल हमीदा का लिखिए, या भारतीय संविधान से निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिखिए। ठीक है, सारांश लिखना है। फिर देखिएगा चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः, फिर एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करनी होगी। ठीक है, इस 2 श्लोकों में से एक की कर दीजिएगा। फिर सूक्तियां आएंगी, रामः द्विनाभिभासते और यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता प्रिय सेतु पथ्य से वक्ता श्रोता च दुर्लभा। ठीक है, तो ये इसमें से आप देखिए जो आपको आए वो करते जाइएगा। फिर श्लोक का संस्कृत टू संस्कृत अर्थ लिखना होगा। जब हम आपको करवाएंगे पद्य पीयूषम तो करवा देंगे, गद्य भारती हो रही है लगभग। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद के आधार पर गार्गी कर चित्रण बताइए। फिर यह है चरित संधि विधायक सूत्र लिखिएगा। ठीक है, एक का संधि विधायक सूत्र लिखिए। तो रमेशः जो है, रमेशः रमाधन ईशः, रमेशा को आप क्या लिखेंगे, रमाधन ईशः, और रमीशः लिखेंगे ना, तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि है, तो आद गुणः, आद गुणः। ठीक है, आद गुणः से रमेशः, संधि विधायक सूत्र इसका है आद गुणः, अदेंग गुणः भी लिख सकते हैं। फिर देखिएगा एक का लिखना ना, वही प्रत्येकम में है, प्रति एकम में यड़ संधि इको यड़ची लिखेंगे, इत्यादि में इको यड़ची लिखेंगे। सज्जना में सतजन, ठीक है, सतजना हो जाएगा, स्तोश्चुनाश्चु बनेगा। फिर देखिएगा पंचमी एक, फिर देखिए क्या कह रहा है कि किसी एक शब्द का, एक का पंचमी एक वचन लिखिए, पंचमी एक वचन, तो राम का लिख लीजिए रामात, ये पंचमी एक वचन शब्द हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर लिखिएगा किसी एक का पुरुष लिखिए, किसी एक का पुरुष लिखिए, भविष्यति, भविष्यत का प्रथम पुरुष है, पुरुष लिखना है तो खाली प्रथम पुरुष लिख दीजिए भविष्यति का। पठेत का भी प्रथम पुरुष है, एक वचन है।
पदों में किसी एक का समास विग्रह करना है। हरित्राता हरिणात्राता पिता पुत्रौ, पिता च पुत्रः च, ठीक है। राज्ञः पुरुषा लिख लीजिए, पाणी च पादम च लिख लीजिए। और फिर देखिए यहाँ पर एक विभक्ति होगी, विभक्ति सूत्रोल्लेख कीजिए। तो विभक्ति लिखेगा बाला शय्याम अधिशेते अधिशिंग स्थासाम कर्म कर्मणि द्वितीया, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है, अधिशिंग स्थासाम कर्म कर्मणि द्वितीया सूत्र से। ग्रामम अभिता परिता समयान इक्सा प्रतियोगे वार्तिक से ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगा से गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। तो फिर देखिए 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसका लिखिएगा सह पुस्तकम पठति। देखिए आपका हिंदी अनुवाद का जो है हिंदी अनुवाद संस्कृत अनुवाद कैसे करना है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। मैं विद्यालय जाऊंगा, तो इसका बनाइएगा अहम विद्यालयम गमिष्यामि। क्या गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। फिर देखिएगा शुल्क जमा करने हेतु पिता से रुपए भेजने के लिए दिए गए पत्र में रिक्त स्थान को मंजूषा से लिखना है, ठीक है। मंजूषा जानते हो, नीचे बॉक्स दिया होता है, ये मंजूषा माने अलमारी होता है, अलमारी, ठीक है, और बॉक्स दिया है। तो अब यहां देखिएगा क्या भरना है, बस ये इतने शब्द आपको चुन करके भर देना। बिल्कुल पैटर्न एकदम नया हो गया है, आप सभी को इसको शेयर करने की जरूरत है अपने दोस्तों में। तो पूजनीया पितृचरणा सादर नमामि स कुशलो अहम कुशलम प्रार्थये भवतः, यहां पे भवतः भर दीजिए, भवतः शुभाशिषः, ठीक है। भवतः भरेंगे, यहां पे भवतः हो गया। निवेदनम अस्ति यत् अस्मिन् वर्षे मई मासस्य, यहां पर लिखिए मई, यहां मई भर दीजिए। मई मासस्य प्रथम दिनांकतः विद्यालय सत्र आरंभ जायते, ठीक है। और मासयो शुल्क देयः अस्ति, कितने, शतरूप्यकाणि, शतरूप्यकाणि यहां भर दीजिए, शतरूप्यकाणि, रूप्यकाणि यहां पर भरेंगे सॉरी, अच्छा यहां रूप्यकाणि नहीं भरेंगे, यहां पर भरेंगे, क्या भरेंगे, यहां पे मई जून मासयो, मई जून, यहां पर मई और जून भरिएगा। मई जून मासयो शुल्क देयः अस्ति अतः 500 रूप्यकाणि, यहां पर रूप्यकाणि भरिए, ठीक है। यहां पर क्या भरिएगा, यहां पर रूप्यकाणि भरिएगा, और यहां पर मई भरिएगा, और मई जून यहां पर भरिएगा, ठीक है। यहां पर मई जून भरिएगा, और प्रणामः, यहां पर प्रणामः भर दीजिएगा, भवतः यहां पर भर दीजिएगा, हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। विद्यालयम, अहम विद्यालयम गमिष्यामि लिख दीजिएगा। सदा सत्यम वदेत, ठीक है। अत्र कुशली अस्ति, एकदा एकः वानरः वृक्षे उपरि तिष्ठति, ठीक है। अच्छा अतिष्ठत, बैठा था, ठीक है, या हो गया, ठीक है। ये आपका संस्कृत का पूरा मॉडल पेपर हो गया, जो आया है यही 2022 में आपके आएगा। बच्चों अगर आपने प्लेलिस्ट से संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो संस्कृत और हिंदी की फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पेपर को, ठीक है। लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इस पूरे पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।